पति के साथ हिमाचल प्रदेश घूमने गई महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, झांसी में कराया पोस्टमार्टम। आपको बता दें, झांसी से हिमाचल प्रदेश पति के साथ घूमने गई महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका का पोस्टमार्टम झांसी में करवाया गया है। मायके वालों का आरोप है कि पति ने मृतका की हत्या की है। उसका कहना है कि जब वह घूमने गई थी तभी बताया गया था कि उनकी बेटी होटल में अचेत अवस्था में पड़ी हुई है और उसने फांसी लगा ली। वहीं दूसरी ओर पति ने इन सब आरोपों को झूठा बताया। मृतका करीब 34 वर्षीय सोनाली कौशिक पत्नी लोकेंद्र कौशिक थी। वह जनपद झांसी के नवाबाद थाना अंतर्गत आंतिया तालाब स्थित सिविल लाइन में ससुराल है और मायका मऊरानीपुर अंतर्गत नई बस्ती में है। उसके पिता अनिल कुमार मिश्रा एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। पिता अनिल के अनुसार सोनाली 4 बहनें हैं और एक भाई है। इसमें सोनाली तीसरे नंबर की थी। सोनाली का पति लोकेंद्र प्रॉपर्टी डीलर है। उसकी 3 वर्ष पहले शादी हुई थी। पिता अनिल ने बताया कि 24 या 25 अप्रैल को सोनाली अपने पति के साथ घूमने के लिए हिमाचल प्रदेश गई थी। उसके साथ पति का एक दोस्त और उसकी पत्नी भी गए थे। 27 अप्रैल को बेटी ने अंतिम बार फ़ोन पर बात की। इसके बाद उन्हें बताया गया कि उनकी तबीयत खराब है। कुछ घंटे बाद पुनः बेटी सोनाली को फ़ोन लगाया गया तो उनकी बेटी से बात नहीं हो पाई। तभी पति लोकेंद्र ने बताया कि वह बाथरूम गई हुई है। इसी दौरान उसने फांसी लगा ली। समय रहते उसे नीचे उतार लिया गया, लेकिन वह अचेत है। उसे अस्पताल में ले जाया जा रहा है। उन्हें क्या पता था कि उनकी बेटी की मौत हो जाएगी। लगातार उनसे बात कर हकीकत जानने का प्रयास किया, लेकिन लोकेंद्र ने सही जानकारी नहीं दी, जिससे पिता को शक है कि पति ने सोनाली की हत्या की है। पुलिस ने सबको कब्जे में लिया और पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस अधीक्षक नगर ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा। साथ ही परिजनों से जो शिकायत मिलेगी उसके आधार पर मामला दर्ज किया जाएगा। मामले की जानकारी देते हुए पति लोकेंद्र ने बताया कि शादी के बाद उनकी संतान नहीं हुई। संतान न होने के कारण वह काफ़ी परेशान रहती थी, जिस कारण वह उसे लेकर हिमाचल प्रदेश घूमने चले गए थे। वहाँ भी वह संतान न होने के कारण काफ़ी परेशान रह रही थी, जिससे लगातार समझाने का प्रयास किया जा रहा था। होटल में जब वह बाथरूम गया और लौटकर आया तो देखा उसकी पत्नी ने फांसी लगा ली। आनन फानन में उसे नीचे उतारा गया और अस्पताल ले गए, जहां उसकी मौत हो गई। झांसी सबको लाकर उसका पोस्टमार्टम करवाया गया है। खबरों की तुरंत अपडेट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। झांसी से सोम मिश्रा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार मिश्रा। अनिल, क्या खत्म हो गया आपका और क्या पूरा मामला है? ये मामला ये है कि ये जो है पूरा केस अब ये कितनी तारीख को वहाँ गए ये तो एकदम डेट क्लियर नहीं है। 24-25 को ये लोग गए यहाँ से घूमने और इसकी कोई सूचना हमारे पास नहीं थी कि घूमने जा रहे कहाँ जा रहे। तो इसके बाद जो है तो हिमाचल गए, जैसा भी बता रहे हैं हिमाचल गए। वहाँ पे इन्होंने जो है लड़की को 28 तारीख की रात में, मैंने 29 तारीख के आसपास रात में इन्होंने लड़की को गले में फंदा लगा के उन्होंने लड़की की हत्या की है वहाँ पे प्री प्लानिंग के साथ। क्यों कर दी? अब क्या कर सकते, कुछ इनका जो है इंटरनली प्रताड़ित करते होंगे किसी न किसी उस पर। 1-2 बार ऐसा मामला सामने आया भी है, इन्होंने प्रताड़ित किया हुआ और प्री प्लान के हिसाब से इन्होंने हत्या की उसकी। पता कैसे चला आप लोगों को? पता ऐसे चला कि इनका फ़ोन आया हमारे पास 28 तारीख को, 28 तारीख की शाम को 10-11 बजे। तो कहा कि इन्होंने पहले हमारे बच्चे को फ़ोन किया 6 बजे के आसपास कि तुम वहाँ दिल्ली आ जाओ और बहुत ज़रूरी काम है और परेशानी है। तो उन्होंने बताया, हमने कहा क्या बात है, क्यों बुला रहे? पूछा तो नहीं उनसे, पूछो क्या बता रहे। तो बोलो क्या दिल्ली आ जाओ और यहीं बताएंगे। तो हमने उनको फ़ोन लगाया। जब ये जाने लगे, इनकी शताब्दी मिस हो गई, तो हमने कहा कि भाई आप काहे को बुला रहे, क्या बात है, आप किसी परेशानी में है क्या? आप परेशानी में, किस तरह की परेशानी में है आप? कोई संकट है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई दूसरी परेशानी है, इमरजेंसी है, क्या बात है, साफ साफ बताओ। तो इन्होंने कुछ नहीं बताया, गोल गोल किया इन्होंने। और फिर मैंने इनसे ही पूछा लड़की का नाम लेके, मैंने उसको सोनाली की कोई दिक्कत नहीं है? बोले नहीं सोनाली ठीक है, हम भी ठीक है। बोले थोड़ी सी हमको दिक्कत है इसलिए हम बुला रहे हैं। हमने भाई चले जाओ। फिर
इनका जो है ये चले गए ट्रेन से बच्चा हमारा। फिर उन्होंने जो है उस बच्चे को डायरेक्शन दिया कि आप तुम नोएडा आ जाओ, तो ये नोएडा पहुंच गए। अच्छा, हमने इनको फ़ोन लगाया 10-11 बजे रात में, 11 बजे हों 10 या 11:30 ऐसे कुछ टाइम था कि कहाँ हो भाई, क्या परेशानी है? तो इसने तो फ़ोन नहीं उठाया, इसके बड़े भाई ने फ़ोन उठाया। बोले वो हम लोग वहाँ से निकल आए हैं, रास्ते में हैं। हमने हुआ क्या जी बताओ ना? तो बोले वो रात को ये लोग शाम को अपने जो है और कमरे में रुके थे, देर रात तक टीवी भी देखते रहे। फिर इन्होंने जो है 2-2:30 बजे लोग सोए और सुबह जाना था कहीं देवी जी के दर्शन करने। सोने के बाद जो है सुबह उठे 4 बजे, तो बोले ये फ्रेश होने चले गए। इतने में जो है सुबह जब 4 बजे उठे फ्रेश होने चले गए, इतने बजे निकले तो ये जो है फांसी की फंदा लगा के भटक गई। और जैसा भी उसने उतारा, जो ये बोलो बेड पे अचेत पड़ी थी, हमने फंदा लगा लिया, मैंने उतारा उसको। अब आप सोचिए कि 5 मिनट में आदमी गया फ्रेश होने, इतनी देर में आदमी फंदा लगा लेगा? एक ही रूम में वहीं लेट बात बना हुआ है, वहाँ से निकल गया है। आपको इसने कैसे पता चला पूरा? मतलब ये डेड उसके बॉडी कहाँ मिली आपको? बड़े भाई ने बताया ना, और उन्होंने फंदा लगा लिया। फोन पे ही बात हुई? फिर ये जो है, हाँ फोन पे बात हुई। फिर ये जो है वहाँ से चले तो नोएडा आए। नोएडा में हमारी बेटी रहती है छोटी, तो वो वहाँ पहुँची। तो उसने देखा कि कहाँ है भाई, क्या बात है, क्या तकलीफ है? उसने देखा वो तो डॉक्टर ने मना कर दिया, जेपी हॉस्पिटल में नोएडा में। बोल पहले बार जेपी को रेफ़र किया है इन्होंने वहाँ से, हिमाचल से हिमाचल से। नहीं, चंडीगढ़ तो ये बाईपास ही आए और वहाँ से रेफ़र किया, तो उन्होंने जो है नोएडा ये लोग पहुँचे, हमारी बिटिया दामाद हैं दूसरे नंबर वाले, तो पहुँच गए। उन्होंने देखा, दिखाओ कहाँ है, तो उन्होंने देखा तो गले में ऐसा पट्टा तौलिया टाइप का, पहले गले में क्या तौलिया लगाए थे? कपड़ा? हाँ वही तो, कपड़ा तौलिया टाइप की पड़ी थी, फांसी लगाई? तौलिया टाइप की पड़ी थी। तो उसने हटाई ऐसे कि क्या है? अरे बोले वैसे ही कपड़ा रख दिया है गले पर। तो हटाया तो गले में यहाँ पे जो पूरा फांसी का फंदा यूँ पूरा निशान यूँ, फांसी का फंदा ऊपर को लगता है। और लड़की जो है मृत अवस्था में थी वहाँ पे। तो ये वहाँ पे इसने टांडा में भर्ती कराया। जब बाद में सब यहाँ कागज वागज देखे, टांडा में इसने मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया, वहाँ से जिंदा डिस्चार्ज करके ले आया जी, बिना डॉक्टरों की मर्जी के। और उसमें एक डॉक्टर का नोट भी लिखा है नीचे, और उसका हो डॉक्टर का कि मरीज बोल नहीं सकता लेकिन आँख से इशारा करके बता रहा है। तो जिंदा वहाँ से लाया। तो इसने चंडीगढ़ में भी नहीं दिखाया, वहाँ पर रास्ते में चंडीगढ़ में तमाम हॉस्पिटल है, इसने चंडीगढ़ में दिखाना उचित नहीं समझा, जहाँ वहाँ ले आया जो है नोएडा। इससे उसकी डेथ हो गई। अब डेथ कहाँ हुई? रास्ते में नोएडा में हुई, अलीगढ़ के आसपास हुई, ये वही बता सकते हैं। ये इनकी प्री प्लानिंग थी मान लो। वहाँ से भी क्या साइड है तेज